मॉर्निंग सेशन में सभी का स्वागत है। इंटर के एग्जाम के चलते मैट्रिक का नहीं बन पा रहा था, परंतु आज से सभी को प्रतिदिन मिलेगा कुछ न कुछ नोट्स और मटेरियल 10th के एग्जाम के लिए। 50 तक पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे। अब 51 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51 है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1। देखिए, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा की जगह पर 60-60 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसका मान 1 हो गया, 1 प्लस 1, और हमको आंसर आ गया 2, यानी कि 2 हमारा जो है वह राइट आंसर होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 52, कॉट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि कॉट किसका पूरक होता है, तो कॉट tan का पूरक होता है। तो कॉट 90 माइनस क्या होता है, tan। और यहाँ देखिए 2 tan, यहाँ पर छूटा हुआ है 3 नहीं होगा 30 होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब ये होता है, फॉर्मूला होता है 2 tan जो है यह tan 2 थीटा। इसका मतलब यह है कि tan 30 गुना 2 यानी कि tan 60। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा वह tan 60 होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की ऊंचाई पृथ्वी पर 2√3 हो। देखिए, मान लेते हैं कि ये खंभा है, ऊंचाई 6 है और यह है 2√3, और आपको ये ज्ञात करना है थीटा। तो tan थीटा आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 बटा में, नहीं 6 है, 6 बटा में 2√3, 2 से कट जाएगा 3 बार में, और √3 से कट जाएगा √3 बार में। तो tan 60 में जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर होगा वह होगा 60 डिग्री। अब सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, और मीनार की छाया की जमीन पर लंबाई क्या होगी। देखिए, सिंपल सवाल है, ऐसे है। ये दिया है 15 और ये आपको फाइंड करना है, और थीटा दिया है 60। तो tan 60 ले लेंगे आप, बराबर 15 बटा में x हो जाएगा। 60 का मतलब कितना होता है, √3। एक √3 और x हो जाएगा गुना में, √3 x इज इक्वल टू 15। x निकालेंगे 15 बाई √3। √3 का मतलब क्या, इसको √3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15√3 बाई 3, और यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, और हमारा आंसर आएगा 5√3, जो इसका सी उत्तर सही है। तो हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक अक्षों के परिचित तो क्या कहते हैं, जैसे ये निर्देशांक हुआ एक्स और वाई, एक्स वाई, ये जो कट गया इसको क्या बोलते हैं, 0 0, यानी कि मूल बिंदु। हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्या, मूल बिंदु। तो देखिए, भुज कोटि जो है दिया हुआ है, तो x के मान को हम भुज कहते हैं और y के मान को हम कोटि कहते हैं। जैसे अगर सवाल दे दे 4 2 में भुज और कोटि क्या है, तो यह 4x का मान है तो भुज हो जाएगा, और 2 है कोटि का यानी कि y का मान है तो हमारा 2 कोटि हो गया है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आगे बोल रहा है कि बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित होंगे। ध्यान दीजिए, ये होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले वाले में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में जो है -x होता है और y पॉजिटिव होता है, और तीसरे वाले में सब निगेटिव होते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो निगेटिव है तो तृतीय में आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होगी? देखिए, मूल बिंदु मतलब क्या, 0 0 से साइन थीटा कॉस थीटा। तो 0 माइनस साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा हमको, प्लस कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, टोटल एक, यानी कि एक आपका राइट आंसर हो गया। हमारा आंसर जो है वह एक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिंदु 1 1 और -1 5 की दूरी क्या होगी? 1 1 और -1 5, -1 के होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 के होल स्क्वायर, -2 के स्क्वायर यानी कि 4, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि होगा √20, तो हो जाएगा 2√5। 2√5 जो हमारा है वो आपका राइट आंसर है। देखते हैं 2√5 हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। 2√5 हमको यहाँ आंसर मिल गया। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? ध्यान दीजिए, y बराबर 8 है और यहाँ 1 8 है और यहाँ 4 8 है और यहाँ 8 है। ध्यान देंगे, अगर हम y बराबर 8 लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 8 है, तो ये इसका रेखा हो गया। अब बिंदु लेते हैं 1 8, मान लेते हैं कि हमारा 1 8 यहाँ हो जाएगा बिंदु, ठीक है। फिर 4 8 है, तो 4 8 बिंदु जो है हमको 1 8 यहाँ हो जाएगा, 4 8 यहाँ हो जाएगा, 0 8 लेंगे तो इसी पर हो जाएगा, और 8 1 लेंगे तो हमको यहाँ हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हुआ 8 1, यही गुजर रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी। सवाल नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? प्रथम में दोनों पॉजिटिव होता है तो हमारा ये आंसर हो गया। आगे बढ़िए। बिंदु A5 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? देखिए, बिंदु 5 6 है, यानी कि x बराबर 5, y बराबर 6। तो y से पूछ रहा है तो जो x होगा वही आंसर होगा, यानी कि x बराबर में 5। बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का होता है x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। तो इसी पर हम इसको बैठाकर आंसर लाएंगे, तो -2 -8 यानी कि -10/2 और 10 + 14 यानी कि 24/2। तो हमारा आ जाएगा -5 और 12। तो -5 और 12 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। ध्यान दीजिए, ये वृत्त हो गया, दोनों जो पॉइंट है ये दिए हुए हैं 6 - 8 और यहाँ है -6 8। तो ये केंद्र का कितना होगा? ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु क्या होता है? इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना बाई 2। तो 6 - 6 कीजिएगा तो 0/2, 8 - 6 तो 0/2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 0 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 0 हमारा सही उत्तर होगा। बिंदु 3 4 और P1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान कितना होगा? दोनों बिंदु मूल बिंदु से बराबर है, ठीक है, यानी कि इसका दूरी होगा इसकी दूरी के बराबर होगा, यानी कि हम निकालेंगे 0 0 से 3 4 की दूरी और 0 0 से P1 की दूरी। तो इसका हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 - 0 यानी कि 16, और इसका निकालेंगे P1 0 तो P स्क्वायर, और इसका निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 - 0 का स्क्वायर मिलेगा, +1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 9 25 -1 बराबर P स्क्वायर, यानी कि 24 √P, मतलब √24 का कितना निकाल सकते हैं?
ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है वो भी हम बता रहे हैं। 24 का हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 24 का आप निकालेंगे इस तरह से, 24 मिल गया हमको, तो इसको तोड़ेंगे आप, तो 12 दूनी 24, और तोड़िए, 6 दूनी 12, इसका लग गया जोड़ा तो बाहर निकल गया, तो 2√6 आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है मेरा, वो मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए इतना का बड़े त्रिभुज का एरिया होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इसका 23, 31, 12, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1/2 यहाँ पर x1 y2 माइनस y 23 हो गया, प्लस x2 31 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 23, 31, 12, इस ट्रिक पर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है, जो वैल्यू दिया हुआ है वह x1 का मान है 0, और y2 का जो मान है वह है 12, और y3 का मान जो है वह है -6 यानी कि 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, x2 का मान है 6, और हमको y3 का मान है -4, और y1 का मान है 8, तो हो जाएगा -8। अब आइए, y3 का वैल्यू है 16, और यहाँ पर y1 का वैल्यू है 8, और y2 का वैल्यू है 12, तो 8 माइनस 12, इस तरह से आपका मान बैठ गया। यहाँ निकालिए, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये पूरा खत्म हो गया, तो 1/2 आपको मिल गया बाहर में, और यहाँ पर कितना है 6, तो 8 और 4 12, बढ़ छके 72, -72 हो गया, और यहाँ पर आया -4, तो 16 चौके 64, तो हमको मिलेगा 1/2 इंटू 4 2 6, 6 7 13, 136, और कटा देंगे तो कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 8 16, -68। हम लोग कभी भी माइनस में लेके नहीं चलते हैं, तो हमको जो है आंसर आएगा 68। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर x3 का जो वैल्यू है -16 है, तो यहाँ पर जो है प्लस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो हमको यहाँ -16 हो जाएगा, और यहाँ से जो -4 आएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि 72 और 64 को जब आप घटाइएगा तो आपको -8 मिलेगा, और कट के हो जाएगा -4। तो कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो हमारा 4 जो है सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर जो है 4 वर्ग इकाई सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए और बी को मिलने रेखाखंड को 3:2 में अंतर्विभज करने पर y का निर्देशांक होगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो रेखाखंड के अनुपातिक वाला नियम होता है, वह सूत्र के द्वारा जो है बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप जो है a अनुपात b को मान लेंगे 3:2, और यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ y का लेकर चलेंगे, सिर्फ y का पूछ रहा है, x का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3y2 प्लस 2y1 बटा में a प्लस b, यानी कि y2 का जो वैल्यू है वह 7 है। फिर से इसको हम साफ कर लेते हैं, 7 है, तो हमको मिलेगा 7 गुना 3 21, और y1 का है -3, तो 2 दूनी 4, यानी कि हमको यहाँ पर प्राप्त होगा -4 बटा में 5, तो 17 बटा में 5 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये जो है ज्यादा नहीं कह रहा है, सिर्फ बैठा कर पूछ रहा है कि कौन मेरा सही होगा।
तो हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए y2 यहाँ पर डालना था, तो y2 का जो वैल्यू होगा वह कितना है जी 7, यहाँ 3 × 7 हो जाएगा। और यहाँ y1 का जो वैल्यू होगा वो है -3, यानी कि हमको -3 मिल जाएगा। और बटा में क्या मिलेगा हमको, a+b यानी कि 3+2। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ बैठा कर ही आपको आंसर देना है। तो अगर सोल्व करेंगे तो उतना आएगा, और नहीं सोल्व करना है तो यही आपका जो है आंसर आएगा। तो मिलाएंगे कि कौन जो है आपका 3 × 7 है और 2 × -3 है, तो ये आपका बी जो है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में a+c 120 हो तो b कितना हो, देखिए तीनों को जोड़ने पर हमको 180 चाहिए, दो को जोड़ने पर 120, तो तीसरा कितना हो जाएगा 60। अब बताओ, आगे बढ़िए। अब आते हैं 69। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और डीएफ में AB बाई DE और BC बाई FD होगा तो समरूप होंगे जब, देखिए दो गो साइड हो गया तो एक एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर है, या एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, या एंगल ए जो है एफ के बराबर है, या एंगल ए जो है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दो ट्रिगर लीजिए के लिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से बन गया। अब देखिए ए बी जो है वह डी के बराबर है, साइड हो गया, और बी सी जो है वह एफ डी के बराबर, एफ डी के बराबर है, यह बी सी जो है वह एफ डी के बराबर, ठीक है। यानी कि यह जो है एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आने का मतलब यह है कि हमको यह जो एंगल है ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और सी एफ के बराबर। तो मिलाते हैं कि कौन कौन जो है हमको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए साइड एंगल और साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको फिगर दिखाई दे रहा है यह इस तरह से होना चाहिए, डी ई एफ। तो यहाँ पर हमको डी चाहिए, बीसी बराबर एफ डी, इस तरह से बीसी बराबर एफ डी मिल जाएगा, और ए बी बराबर डी ए, यहाँ ई हो जाएगा। तो एंगल इस तरह से बन रहा है ई डी एफ, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर जो है डी हो गया, उसके बाद बी सी बराबर डी एफ हो गया, ठीक है, इस तरह से अनुपातिक हो गया। तो ये एंगल बी और डी बराबर होगा, ठीक है। तो बी और डी खोजते हैं कौन है, देखिए डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। इसको थोड़ा सा समझना होता है एंगल के अनुरूप, बी और डी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दो त्रिभुज समरूप है, बीसी बाई 5 है, तो एरिया क्या होता है, एरिया उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया जो होता है वह उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, उसकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको प्राप्त होगा 1/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/25 आंसर। tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा। आगे बढ़िए। दिए गए आकृति में डी समानांतर बीसी है, एडी बराबर जो है वह 5 है, और डीबी बराबर 6 है, ए ई बराबर 8 है, तो इसी क्या होगा। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो 5/6 इज इक्वल टू 8/x, तो हो जाएगा x बराबर 8×6=48/5। इसको आप डिवाइड करेंगे, 5×9 = 45, 5×6 = 9.6 आपका जो है वह राइट आंसर है। तो हम देखते हैं कि 9.6 हमारा कहाँ है, तो यहाँ। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था। ये नियम जो था, दो समान कोणिक त्रिभुजों उनके संगत भुजा, ये सीधे जो है ये थेल्स का थ्योरम था। एक बाह्य वृत्त से एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, एक दो, देखिए एक बाह्य बिंदु है और ये वृत्त है, आपको स्पर्श खींचना है, तो आप जो है जो स्पर्श रेखाएं हैं
वह 1 और 2 दो खींच सकते हैं। किसी भी तरह आसपास रेखा जो है वह 2 खींच सकते हैं। ठीक है, जब दोनों को मैच करना तो क्या है, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो 2। अब आते हैं, दिए गए आकृति में पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर इस प्रकार एपीओ 40 है, एपीओ एपी यानी कि ये एंगल जो है हमारा 40 है, तो बोल रहा है ओ ए बी कितना होगा। देखिए यहाँ जब 40 है ये 90 हो जाएगा, नहीं ठीक, तो 9 4 कितना हो गया, 130। तो ये जो एंगल आधा होगा वो 50 होगा, क्योंकि 180 आपको चाहिए ना, तो ये हो गया आधा 50। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, तो आधा 50 इधर आधा 50, तो हो जाएगा आपका 100। आपका जो है 100 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ए ओ बी जो है एंगल वह हो जाएगा 100। तो जब ये 100 है और ओ ए और ओ बी जो है वह बराबर होंगे बिकॉज ऑफ रेडियस, त्रिज्या के अनुसार, तो ये जो एंगल होगा दोनों बराबर होगा, तो ओ ए बी जो होगा वह कितना बचा, तो 80 बचा, तो 80 का आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा 40। तो हमारा जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 40, यानी कि ए। इस तरह से सवाल नंबर 75 खत्म हो गया। अब जो है 76 से 100 तक के लिए आप मेरी अगले वीडियो का वेट करें, और अगर आपको मेरे समझाने का ढंग और सवाल को बताने का ढंग पसंद आया हो तो इसे अन्य अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।